तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग ना पढ़ेंगे ना ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ समझना है हम लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स यानी कि 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करना है मैथ्स में। सबसे डरावना सब्जेक्ट दोस्तों मोस्टली माना जाता है मैथ्स को, क्योंकि दोस्तों दो मैथ्स को कंबाइन करके दोस्तों एक मैथ्स में कर दिया गया आपका। अभी देखा जाए तो 9th और 10th में हम लोग ने अभी तक मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को अलग अलग एग्जाम दिया हुआ है, लेकिन जैसे अपन 11 12 में एंट्री मारते हैं हमारा मैथ्स 1 मैथ्स 2 को कंबाइन करके, सब्जेक्ट तो अलग अलग है लेकिन कंबाइन करके एक कर देता है, तो वहां पे हमारी बोलते एक तरीके से बोलते फट जाती है और हम लोग यहाँ पे मैथ्स से डर जाते हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, किस तरीके से आप लोग को 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। एंड में भी अगर आप लोग ये चीजें कर लेंगे तो भी आप लोग अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग को समझनी है, ये प्लानिंग आप लोग को अगर समझनी है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुझे आपने मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_Mansoor पे जाके आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग मेरे साथ Instagram पे जुड़े और वहां पे आपके डाउट क्लियर कर ले। तो स्टार्ट क्या करना है दोस्तों, आज आपका चैप्टर कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपली आप लोग को समझना है किस तरीके से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है मैथ्स में। अब कुछ बच्चों लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो पहली बार अगर चैनल पे आए रहेंगे, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते ना पहली बार अगर ये वीडियो देख के आ चुके होंगे, तो करना क्या दोस्तों, आप लोग को कुछ सब्जेक्ट में कुछ चीजों में डाउट रहेगा तो आप लोग के लिए सारे के सारे कंटेंट हमारे JR कॉलेज पर अवेलेबल है। पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 को स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ाया गया है। आप लोग वहां पे जाके सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी वहां पर अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़िए, वहां पे आपके क्वेश्चन शेयर करिए, मैं आपको वो भी सॉल्व करके प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बस अब स्टार्ट करते हैं मेन चीज जो आज हम लोग को देखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या आज के लिए दोस्तों, आज आप लोगों को सबसे पहले प्लानिंग बनानी है कि मुझे मैथ्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, 70 प्लस, जैसा भी आपका टारगेट हो। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हम लोग को 80 मार्क्स तो पूरा पेपर लिखना होता है, साथ ही में आप लोगों को एक और चीज ध्यान देनी होती है कि आपको स्कूल की तरफ से 20 मार्क्स मिलने वाला है। अब आप लोगों ने अगर रिलेशन अच्छा रखा होगा स्कूल में तो आपको 20 में से 19 या फिर 20 तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपने कुछ किया होगा कांड तो मिलेंगे बिल्कुल भी पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि लास्ट में बचे गए थे फैन तोड़ के आते हैं, बाथरूम के लाइट्स, बाथरूम में जो भी चीजें रहती है बॉयज मोस्टली यही करते हैं, सारी चीजों की वाट लगा के तो उसकी वजह से आपका मार्क्स कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स अच्छे से देने हैं। अभी होपफुली आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए होंगे, तो मेरे हिसाब से सभी के प्रैक्टिकल अच्छे गए होंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोग जानने वाले उसके ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज की आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए चैप्टर वाइज वेटेज। अब आप लोग को अगर ये चीज के बारे में खबर है, ये चीज के बारे में अगर पता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर उसके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को चाहूंगा कि आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लें। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट। अब ये थे आप लोग के पूरे चैप्टर्स मैथ्स 1 मैथ्स 2 को मिलाकर टोटल 15 चैप्टर है। मैथ्स 1 में 7 है और बाकी बचे हुए मैथ्स 2 में 8 है। बहुत सिंपल चैप्टर हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर आप लोग है ना जो चैप्टर्स में अगर आप लोग को बताऊंगा उतने भी करके गए तो आराम से पास होंगे, लेकिन हम लोग को 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है दोस्तों, तो यहां पर मैं आप लोग को उस तरीके से गाइड करने वाला। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले आप लोग को मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स दिख रहा है, मैट्रिसेस 6, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स है, वेक्टर्स 12 है। अब देखो वेक्टर्स 12 मार्क्स है और बच्चे लोग इसको छोड़ देते हैं, भाई बहुत हार्ड चैप्टर है मुझसे होगा ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो देखते आगे क्या है। लाइन, उसके बाद लाइंस एंड प्लेन्स है उसका बड़ा भाई 10 मार्क्स का। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है दोस्तों 4 मार्क्स, डिफरेंशियल इक्वेशन 9 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 9 मार्क्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 10 मार्क्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 मार्क्स, एप्लीकेशन 4 मार्क्स, डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग का होगा कितने मार्क्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5। ऐसे करके जब आप लोग पूरे को सम करेंगे तो 112 मार्क्स होंगे। तो आप लोग बोलेंगे सर तो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 112 कहां से होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन पेपर में तो आप लोग को एक्स्ट्रा मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन के साथ क्वेश्चंस मिलते हैं, तो टोटल आप लोग अगर प्लस करेंगे तो 112 होगा। तो आप लोग ही समझो, आप लोग पेपर लिख रहे हैं 112 मार्क्स का, और 112 में से आपको जितना आता है, सपोज आपने 2 चैप्टर स्किप करे जो आप लोग को नहीं आ रहे, सपोज अब ये दोनों को स्किप कर दो, कितना हो गया, 22 मार्क्स चले गए। जब 112 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, 90 मार्क्स। तो ऑब्वियसली अगर 90 में से भी अगर पूरा अच्छे तरीके से आपने किया हुआ है तो 90 में से भी आप लोग 80, देखो 90 मार्क्स से आपने पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पूरी चीजें आप लोग की अच्छी तरीके से क्लियर है तो क्या दिक्कत दोस्तों, आराम से आप लोग आराम से 270 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, प्लस 20 मार्क्स स्कूल कॉलेज से मिल गया, 70 प्लस 20 90 हो गया। ठीक है, अब चैप्टर कैसे लेना है तो मैं आप लोग को पहले बता दूं कि आप लोग का एग्जाम 2 मार्च से 2 मार्च को आप लोग का किसका मैथ्स का एग्जाम है।
अगर आप लोग चाहे तो इसको फिर भी कंफर्म करने रिकंफर्म, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था कि डेट्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने देखा अभी तक 2 मार्च से आप लोग का एग्जाम है। अब 2 मार्च को आप लोग का मैथ्स का एग्जाम है, तो उसके लिए प्लानिंग थोड़ा पहले करना पड़ेगा। अब आप लोग का अज्यूम करते हैं कि आप लोग का 21 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग के पास दिन कितने बचे, आज हो गए 16 तारीख, 17, 18, 19, 20, ये 4 दिन है, ठीक है। उसके बाद 21 है, तो आप लोग 2 दिन एटलीस्ट मैथ्स, अभी के जो बचे हुए दिन है 16, 17, 18, आज के 3 दिन, 3 दिन आप लोग क्या कर देंगे, मैथ्स ले लेंगे। मैथ्स कैसे लेना, जो आप लोग को मैं बता दूं किस तरीके से आप लोग को स्टार्ट करना, अगर आप लोग को 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। होपफुली बहुत सारे लोगों की प्लानिंग डन हो चुकी रहेगी, फिर भी आप लोग अगर इस वे में जाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो चीज होता है आप लोग को ये समझना है कि सबसे पहले मैं करूंगा इजी चैप्टर। अब इजी चैप्टर तो सब लोग को बहुत मतलब इजी चैप्टर सबसे पहले हम लोग वही उठाते हैं, क्योंकि वो मार्क्स अपने फिक्स हो जाने चाहिए, उसके मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। अगर आप लोग को मैं बता दूं तो इजीएस्ट चैप्टर जो आप लोग की अगर सीक्वेंस में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 1 जो आप लोग को मैथमेटिकल लॉजिक लगता है। अब उसमें क्या होता है, एक तो डायग्रामेटिकल बेस वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आप लोग को पता है ये इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं क्या, ये इस तरीके से, तो ये आप लोग ना डायग्राम वाले क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो आप लोग का होता है दोस्तों, वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आप लोग का जो होता है वो होता है प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा होता है टेबल बेस्ड। तो 4 टाइप के क्वेश्चन जो आप लोग को पूछे जाएंगे मैथमेटिकल लॉजिक। अब मैथमेटिकल लॉजिक कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रख रहा है, 8 मार्क्स। 8 मार्क्स तो आप लोग के आराम से बनते हैं, 8 मार्क्स कहीं नहीं जाता। तो 8 मार्क्स को मैंने पकड़ के जेब में डाल लिया, 8 मार्क्स आ गया मेरे जेब में। अब बच गया, आगे बढ़ते हैं। 8 मार्क्स देखो दोस्तों पकड़ के रखो, 8 मार्क्स हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस भी सुपर इजी होता है। कैसे, मैट्राइसिस आप लोगों ने करा हुआ है, बहुत बार करा हुआ है, तो मैट्राइसिस भी आप लोग को आ ही जाता है। अब उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को एक तो बोलते नहीं कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप लोग का एप्लीकेशन बेस, यानी कि सिंपल से आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो भी आप लोग को आना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े कैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोग को आना चाहिए। तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो आराम से आप लोग इस चैप्टर के कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 जो आप लोग का है वो है दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। 3 एक्सरसाइज में कुछ चैप्टर खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें आप लोग को इनवर्स आना चाहिए। किस तरीके से आप लोग को ये फाइंड आउट करने आना चाहिए कि देखो 2-3 चीजें होती है इसमें, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसी के साथ साथ आप लोग को ट्रायंगल के फंडेस जो आप लोग को पता होंगे, वो सारी चीजें आप लोग को इसमें पूछता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ये वाला चैप्टर भी आप लोग को हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाएंगे। उसी के साथ साथ आप लोग कॉस थीटा, साइन थीटा, अलग अलग साइन सी, कॉस सी, साइन ए, कॉस बी, और बहुत सारी चीजों को आप लोग को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है वैल्यू ट्रायंगल के अंदर, उसके ऊपर बेस आप लोग को क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ना है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये चीज तो आप लोग 11 में भी आधे से ज्यादा चीजें पढ़ चुके हैं, और उसी का सेकंड पार्ट बड़ा भाई दोस्तों यहां पर आता है। तो इन चीजों को आप लोग को, इन चैप्टर्स को आप लोग को प्रॉपर्ली कर देना है। तो 8, 6, 14, 14 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 20 और 10, 30 मार्क्स यहां पर मैथ्स 1 में से आप लोग ने पकड़ लिए, ठीक है। मैथ्स 1 में से कितने, 30 मार्क्स पकड़ लिया। अब नीचे एक और चैप्टर है दोस्तों LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये भी बहुत इजी, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर कुछ नहीं तो ग्राफ कर लेंगे, ग्राफ भी बहुत इजी है, बहुत इजी होता है। आप लोग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा है। तो सबसे पहले आप लोग अगर ये चीज को कंप्लीट करना है तो LPP के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिल गए 4 मार्क्स, यहां से मिल गए, उधर के 30, इधर के 4, 34 मार्क्स हो गए। अब देखो 34 मार्क्स फिर से देख लो, ये हो गया 8, 6, 14, 6, इधर पे कितना हो गया 30, 20 हो गया, 20, 10, 30 और 4, 34, 34 मार्क्स आप लोग के यहां पर अभी तक बन चुके हैं। अब देखो आराम से पास हो गए आप लोग, आराम से पास हो गए आप लोग ने, इतना चैप्टर बहुत ही परफेक्टली किया, तो 34 मार्क्स मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा स्कोर की तरफ भागते हैं, स्कोर कैसे करना है। अब नीचे जाएंगे तो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, देखो लास्ट के 2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चैप्टर एकदम इजी है। आप लोग है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव में करवाने वाला, तो उसके लिए बिल्कुल भी डरना मत। संडे को आप लोग को ये लाइव मोस्टली देखने मिलेगा, जहां पे आप लोग को ये दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो इस तरीके से आप लोगों ने 44 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। 44 में से मान लेते एक रॉन्ग हो गया, 4 मार्क्स का, कितने 40 मार्क्स मिल गए। तो आराम से आप 80 में से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते इस तरीके से। ये प्लानिंग समझ में आ गई। अब हम लोग को बढ़ना 90 मार्क्स पे, तो यहां पर देखो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अब कैसे पढ़ना, कैसे, तो सबसे पहले आप लोग उठाओ इन चैप्टर्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि ठीक है चल 40 मार्क्स तो आ ही जाएगा, अब मैं उसके आगे भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, मेरे चैप्टर्स क्लियर है,
तो उनके लिए क्या प्लानिंग होगी दोस्तों, उनको अब जाना है मॉडरेट चैप्टर पे, एवरेज चैप्टर्स पे। एवरेज चैप्टर क्या होते हैं दोस्तों, एवरेज चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहला होता है एवरेज चैप्टर में डिफरेंशिएशन। इजी चैप्टर है, बहुत इजी, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया हुआ है। आप लोग जाके वहां पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली सारे टाइप्स समझ में आ जाएंगे। तो पहला सिंपल टाइप है, उसी के साथ से सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप है, उसके आगे आप लोग को लॉग वाला फंडा भी है, और फंक्शन रेस टू फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन है। 4-5 टाइप में डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। अब डिफरेंशिएशन अगर आप लोग को आता है तो उसका एप्लीकेशन भी बहुत इजी है। डिफरेंशिएशन आ गया तो एप्लीकेशन भी ऑब्वियसली आ ही जाएगा, बहुत सिंपल है चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या, स्टेप 1 देखो, इसके बाद क्या होगा, आप लोग को इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा, उसमें एप्लीकेशन करना होगा। देखो इसमें से एक 4 मार्क्स का पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो 2 मार्क्स का, तो दोनों भी बहुत सिंपल, एक तो 4 मार्क्स पूछ सकते हैं, एक तो 2 मार्क्स। तो आप लोग को दिमाग में रखना दोस्तों, ये मार्क्स आपका जाना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन के क्वेश्चन बहुत इजीली आते हैं, 4 मार्क्स मोस्टली पूछ सकते हैं। इस साल की देख लेंगे 4 मार्क्स पूछी जाएगी, और 4 मार्क्स हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का 4 मार्क्स आपने हाथ में रख लिया। अब क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, जो आप लोगों ने पहले से करा हुआ है, तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को मैंने बताया 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर आप लोग के बोल सकते हैं एवरेज चैप्टर से, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जिसमें आप लोग इंटीग्रेशन को आप लोग को टाइप में डिवाइड करके मैंने पहले से पढ़ाया हुआ। अगर आप लोग वहां पर जाएंगे तो आप लोग के लिए मैंने टाइप का पूरा पीडीएफ वहां पे लास्ट में मैंने अपलोड करवाया हुआ। आप लोग जेआर ट्यूटोरियल के जो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उस चीज को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी आप लोग की। अब एवरेज चैप्टर कंप्लीट, लेकिन इसका भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। करना कैसे है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले, 3 मार्क्स के क्वेश्चन उसके बाद करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये था आप लोग का, इस तरीके से आप लोगों को करना है। लेकिन क्वेश्चन कहां से लाए, तो आप लोग के पास बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आप जाके सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर दिस चैप्टर, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड उस चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन को उठाओ, सॉल्व करो। एटलीस्ट हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन भी अगर आप लोग ने सॉल्व किए तो आराम से आप लोग अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हो आराम से। तो ये हो गए आप लोग के कितने मार्क्स, इस तरीके से आप लोग काउंट करेंगे। तो यहां पे आप लोग देखिए, ये चैप्टर कहा गया डिफरेंशिएशन 9 दूनी 18 और यहां का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना 24 हो गया। 24 प्लस 10 कितना हो गया, 34 प्लस 6 कितना हो गया 40, और 40 प्लस 4 44। इस तरीके से आप लोग का 44 मार्क्स यहाँ पे बनता है। यहां पर आप लोग का 44 मार्क्स, यहां पे बन गया आप लोग का 44 मार्क्स, और यहां पर भी बन गया आप लोग का 44 मार्क्स। इस तरीके से आपने 88 मार्क्स कंप्लीट कर लिया। बचे हुए क्वेश्चन कितने बच गए दोस्तों, यहाँ के 88 मार्क्स डन, यहाँ के 10, यहाँ के 10, वहां के 2 और यहाँ के 2, कितने अब बच गए 24 मार्क्स। 24 अराउंड 24 मार्क्स के आसपास, और उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये बनता है आप लोग के बचे हुए चैप्टर से। वो बचे हुए चैप्टर कौन से, यहाँ पर वेक्टर्स है, उसके बाद लाइन्स एंड प्लेन्स है, और एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर इसको भी कैसे पढ़ना वो भी मैं आप लोग को समझा देता हूं। अब देखो ये चैप्टर थोड़े से चैलेंजिंग है, थोड़े से आप लोग को थोड़ा टफ जाते हैं, इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा हुआ है। अगर आपने वो चैप्टर्स भी कर लिए तो आराम से आप लोग ना, आराम से बोलो दोस्तों 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर ये 3 चैप्टर स्किप भी करें। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक भी चैप्टर स्किप करें। अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छा सारी चीजें आप लोग को लानी है, अपने को फाड़ देना है, हम लोग को आग लगा देना है। और कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। आप लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर और डिग्री बताना है। 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में पूछता है, तो ऑर्डर डिग्री बताना क्या दिक्कत है उसमें, तो आप लोग को आप तो बहुत ज्यादा माहिर है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, अब तो वेरिएबल सबसे पहला जो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आता है। पहला आता है, अगर 3 मार्क्स में घुसेंगे 4 मार्क्स में घुसेंगे तो 3 ऐसे टाइप की क्वेश्चन आता है। पहला आएगा वेरिएबल सेपरेबल, वो 3 मार्क्स में पूछ सकता है या फिर 2 मार्क्स में पूछ सकता है। दूसरा होता है आप लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी के साथ साथ एक और होता है जो आप लोग का P प्लस क्यू के फॉर्म में होता है, जिसको सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। उन दोनों को आप लोग आराम से इसमें 3 और 4 मार्क्स के ऊपर बेस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अब बच गया वेक्टर। वेक्टर चैप्टर बहुत सारी जगहों पे दोस्तों आप लोग को नहीं मिला, इसलिए आप लोग ने मुझे बहुत मतलब डिमांड मिली, तो मैंने वेक्टर चैप्टर और ये लाइंस एंड प्लेन चैप्टर भी आप लोग को मैंने वहां पर करवाया हुआ, जाकर देखिए, बहुत इजीली समझाया हुआ है। इसमें 4 एक्सरसाइज और इसमें भी 4 एक्सरसाइज, सबके सब मैंने वहां पर कंप्लीट करवाए हुए हैं। उसमें अगर आप लोग कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे आप लोग के सारे डाउट क्लियर करके ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले आप लोग को इजी चैप्टर कर रहे हैं। इजी होने के बाद आप लोग को जाना है एवरेज पर। एवरेज हो जाने के बाद आप लोग को भागना है दोस्तों किसके ऊपर, ये चैप्टर चैलेंजिंग। अगर आप लोग ने इतने भी कर लेना आराम से आप लोग को 65 प्लस मार्क्स मिलेगा। कितना, 65 प्लस, लेकिन किसमें से 80 आउट ऑफ
80 आउट ऑफ 65 मार्क्स मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर ये चैप्टर भी कर लिया आप लोग ने, इसके भी कुछ चैप्टर्स कर लिए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए, तो आराम से आप लोग 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस ये मत रखना दिल में कि दोस्तों मुझे सब आता है। अगर आपके दिल में अगर ये आ गया ना कि मुझे सब आता है, मैं सिर्फ देख के चला जाऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये चीज हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग को एग्जाम में खा जाती है। ये याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। हमें आता है, हमें लगता है, लेकिन करना क्या है, उन क्वेश्चन को भी करना जो आपने पहले भी सॉल्व करा हुआ है। तो एटलीस्ट उस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन हाथ के नीचे जाने चाहिए। 1 या 2 क्वेश्चन अगर उस टाइप में चले जाएंगे तो आप लोग आराम से एग्जाम में चीजों को देख सकते हैं और चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन की टाइप के एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो देखने हैं और सॉल्व भी करना है। तीसरा, सारे के सारे टाइप समझने हैं, फॉर्मूले समझने हैं, और 1-2 सैंपल पेपर क्वेश्चन एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ताकि आप लोग एग्जाम के दिन आप लोग का टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली बैठे। क्योंकि मैथ ऐसा पेपर होता है जिसमें बच्चों के पेपर छूटते हैं। मैथ्स में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स जो होते हैं ना, इसके अंदर बच्चों का पेपर छूट जाते, पेपर ही कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को पूरी प्लानिंग दी। स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करना आप लोग को सबसे पहले इजी चैप्टर के साथ, फिर मॉडरेट, एवरेज चैप्टर, और लास्ट में आप लोगों को करना है थोड़े से चैलेंजिंग चैप्टर्स। तो यहां तक ही था ये आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को समझाई है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो मिले, तो फटाफट से कमेंट करके बता देना कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला एक है ना, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप हमें बनाकर दे दो, तो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट बनाकर यूट्यूब पे मतलब आप लोग के लिए पूरा का पूरा करवा दूंगा। दूसरा चीज, अगर ये चीज आप लोग को हो जाने के बाद और भी कोई डाउट, कोई दिक्कत होगी कि और क्या मतलब किस तरीके से प्लान करें, तो वो सारी चीजें मैं आप लोग को मैं यहाँ पर वीडियोस के थ्रू बता दूंगा। लेकिन आप लोग को करना क्या, यहाँ पर कमेंट में आप लोग को बताना है कि सर हम लोग को यहाँ पे दिक्कत, आप इसके बारे में कुछ तो भी करिए, इसके बारे में कुछ तो भी करो। तो मैं सभी के लिए, यहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े, सबके लिए एक मतलब सबके लिए वो वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन थोड़े से अलग वीडियोस के बारे में भी देखेंगे, मतलब और चीजों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।